आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप समीकरण ax² प्लस bx प्लस c होता है, प्लस c बराबर 0 होता है। और यहाँ a b c वास्तविक संख्या हैं तथा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात 2 होती है। अगर ये a बराबर 0 रख देंगे तो ये घात जो 2 घात है वो 0 हो जाएगी। ये पद हमारा कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। दोस्तों, द्विघात समीकरण को सोल्व करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और तीसरी विधि है दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण का मानक रूप समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a b c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 रखेंगे तो ये पद हमारा 0 हो जाएगा और x की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी, जो यहाँ गलत होगा। द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। और इसे सॉल्व करने के कितने तरीके? 3 तरीके हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना, और तीसरा तरीका है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखेंगे द्विघात समीकरण को। जैसे मैं एक समीकरण लिखता हूँ x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। हमें x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण दे रखा है, और इसे हम यहाँ पे x के मूल याद करेंगे। x के यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, उन दोनों वैल्यू को ज्ञात करना है, और वो हमें किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। तो हमें ये दे रखा है, हमें अचर पद 5 दे रखा है। अचर पद और x² के गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं। x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान दिया है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। और 5 के x ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा है? वो 1 और 5 होगा। तो दोस्तों, x² प्लस 1x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा वो पूरा टर्म बन गया। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी x प्लस 1 बचेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट से 1 ब्रैकेट बाहर ले लेते हैं x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचता है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे x बचा है और यहाँ पर 5 बचा है। तो दोनों, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक बार x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो एक बार x बराबर -1 आएगा। दूसरा x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर -5 आएगा। तो इस तरह हमने गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सोल्व करना सीखा। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, जैसे 8x² प्लस 22x माइनस 21 बराबर 0। तो दोस्तों, यहाँ पे x² का गुणांक 8 दे रखा है और अचर पद कितना है? -21। अब -21 x² गुणांक और -21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 168 आएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने गुणा करने पर -68 आए और
जोड़ने ए पर कितना आए 22 आए। तो दोस्तों ऐसे गुणनखंड कौन से होंगे, ऐसा होगा माइनस का 6 लेंगे और प्लस का 28 लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 8x² प्लस के 28x माइनस के 6x माइनस के 21 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर देखो पेयर बन गया, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4x, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 7। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, यहाँ 2x प्लस कितना हो जाएगा 7 बराबर किसके होगा 0 के। जो दो ब्रैकेट से हम एक ब्रैकेट बाहर ले लेते हैं 2x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचता है उसको लिख लेते हैं, यहाँ 4x माइनस 3 हो जाए बराबर किसके है 0 के। तो दोस्तों हमें x के मूल्य याद करने हैं, तो एक बार 2x प्लस 7 बराबर 0 रखेंगे, तो 2x बराबर -7, x बराबर कितना आ गया 7 माइनस 7/2। दूसरी बार 4x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 4x बराबर कितना आएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3/4। तो हमने x के कितने मूल्य निकाल लिए 2, एक x बराबर -7/2 आया है और दूसरा x बराबर 3/4 आया है। दोस्तों हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखा, लेकिन इसे अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो उसे हम डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, x के डायरेक्ट मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक तालिका बनाएंगे, जैसे ये b और c और मूल अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ b और c प्लस प्लस दे रखे हैं तो मूलों की वैल्यू माइनस और माइनस आएगी, हमेशा कैसा आएगा माइनस माइनस आएगा। अगर यहाँ पे b और c का मान 1 माइनस 1 प्लस दे रखा है तो दोनों प्लस प्लस आएंगे, और अगर b और c का मान माइनस और माइनस दे रखा है तो मूलों की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगी। अगर b और c का मान एक प्लस और एक माइनस दे रखा है तो मूलों की वैल्यू एक माइनस और एक प्लस आएगी। तो दोस्तों ये हमारा एक चार्ट है, इस चार्ट को आप याद कर लीजिए। और इससे मैंने पहला वाला समीकरण लिखा था द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो मैंने बोला था 5 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर 6 आए, तो ऐसे फैक्टर थे 1 और 5। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 और 5 फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पे देखो दोनों फैक्टर कैसे हैं पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे b और c की वैल्यू कैसी हो गई पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, मूलों की प्रकृति कैसी आएगी, एक माइनस आएगी, -1 और -5। अब दोस्तों ये हमारा फैक्टर नहीं हुए, अब ये हमारे मूलों का आंसर नहीं है, x के मूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे पहले से ही x² का गुणांक 1 है, इसलिए यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आ गया है। लेकिन x² गुणांक कुछ और दे रखा होता तो यहाँ पे हम उसे x² गुणांक से डिवाइड करते। अब यहाँ पे x² गुणांक 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे -1 और -5 आंसर आएगा। ऐसे ही दोस्तों मैंने दूसरा बोला था, दूसरा समीकरण 8x² प्लस 22x प्लस 22x माइनस 21 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे x² गुणांक 8 दे रखा है, इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला था कि पहले x² गुणांक और अचर पद का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर -168 आएगा, और हम -168 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आया था, एक तो -6 आया था और एक +28 आया था। तो दोस्तों मैंने बोला था फैक्टर होने के बाद हम एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोस्तों एक प्लस है और एक माइनस है, तो पहला फैक्टर कैसा होगा माइनस होगा और दूसरा फैक्टर कैसा होगा प्लस होगा। फैक्टर करने के बाद दोस्तों हम x² गुणांक से डिवाइड करते हैं, पहले तो x² के गुणांक से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा
-3/4 और ये करेंगे तो 7/2 आएगा। तो दोस्तों पहले बी और सी की वैल्यू क्या है, एक प्लस है और एक बी की वैल्यू प्लस है और सी की वैल्यू -1 है, तो बी की वैल्यू प्लस और सी की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, अगर यहाँ पे ये वैल्यू एक दे रखी है तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू को वरीयता देते हैं। कौन सी वो ग्रेटर वैल्यू को वरीयता देते हैं। तो ग्रेटर वैल्यू को वरीयता देंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, +7 दे रखी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो दोस्तों एक एक्स के दो मूल आ गए, एक तो आ गया +3/4, दूसरे आ गया -7/2। थैंक यू दोस्तों, ये हमने शॉर्ट ट्रिक से करना सीखा। और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो है हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।